क्या आपने कभी महाशक्तियों को पाने का सपना देखा है? गायब होने या महाशक्तिशाली बनने का विचार? महाशक्तियों वाले इंसान न केवल फिल्मों और कॉमिक बुक्स में मौजूद हैं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी ऐसी ही महाशक्तियों वाले लोग देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। अलौकिक दृष्टि वाली महिला वेरोनिका साइडर से मिलिए, जिन्होंने दुनिया भर के डॉक्टरों को आश्चर्यचकित कर दिया है। वेरोनिका ने दावा किया है कि बचपन से ही उनकी दृष्टि असाधारण रूप से तेज रही है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी विजुअल एक्यूटी औसत व्यक्ति की तुलना में कम से कम 20 गुना बेहतर है। वेरोनिका को पहली बार 1972 में अपनी रिमार्केबल विजन के लिए पहचान मिली थी। वह मापने के पैमाने पर 2 पॉइंट्स की पहचान करने में सक्षम रही थी, जो केवल 0.6 इंच दूर थी। उन्होंने बहुत छोटे विवरणों को देखने की अपनी क्षमता से लगातार सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है, जो कि अधिकांश एडवांस्ड माइक्रोस्कोप के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि वैज्ञानिक कंफर्म नहीं है कि वेरोनिका की अलौकिक दृष्टि कैसे काम करती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके रेटिना में रॉड्स और कोन्स की संख्या ज्यादा है, जिससे वह सबसे छोटी वस्तुओं को अत्यधिक क्लैरिटी के साथ देख सकती हैं। इस शोर से भरी दुनिया में जॉर्ज ड्रेक के पास कानों को हिला देने वाले वोकल कॉर्ड्स हैं। सबसे ऊंचे स्वर वाले व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप जानते हैं और उसे 1000 से गुणा करें। वो है जिल ड्रेक, दुनिया की सबसे तेज चीख वाली महिला। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जिल एक जेट इंजन की साउंड के बराबर 129 डेसिबल के बहरा कर देने वाले स्तर तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने इतिहास में अब तक के सबसे ऊंचे स्वर वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने शोर के कारण होने वाली हेयरिंग लॉस और टिनिटिस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया है। उन्होंने संगीत समारोह और कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है, जहां उनकी चीख को क्राउड पुलर्स वाला भी माना जाता है। बहुत लंबे समय तक जिल की चीख सुनने से शारीरिक परेशानी और सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वह अपने प्रदर्शन के दौरान प्रोटेक्टिव ईयर प्लग्स पहनती हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है कि एक आदमी अपने नंगे हाथों से और बिना किसी सहायता के आग पैदा करने का असंभव कार्य पूरा कर रहा है। आग को जलने के लिए हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के संयोजन की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों का दावा है कि इस आदमी के पास पायरोकिनेसिस नाम की एक महाशक्ति है। पायरोकिनेसिस मन से या शारीरिक संपर्क के माध्यम से आग उत्पन्न करने की क्षमता है। ये काल्पनिक शक्ति है जो आमतौर पर कॉमिक्स या फिल्मों में देखी जाती है, लेकिन इस वीडियो की माने तो असल जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सुपर पावर है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये आदमी दिखावा कर रहा है या उसके पास सचमुच महाशक्तियां हैं? अपने हाथों से ट्रक उठाने वाले एक शख्स के अगले वायरल वीडियो ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। ट्रकों का वजन उनके आकार और क्षमता के आधार पर 40,000 किलोग्राम तक हो सकता है। यहाँ तक कि सबसे छोटे ट्रक को भी उठाने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कैसे कि इस वीडियो में यह आदमी इतनी आसानी से एक ट्रक को उठाने में सक्षम था? दुर्भाग्य से यह अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। चीन में गॉडेस ऑफ रेस्क्यूअर्स महिला लाइफ गार्ड का एक समूह है, जिन्हें भर्ती होने से पहले कॉम्बैट कुंफू सीखना होता है। इन महिलाओं को प्रसिद्ध शाओलिन मंदिर के मॉन्क्स द्वारा मार्शल आर्ट में ट्रेन किया जाता है। गॉडेस ऑफ रेस्क्यूअर्स के लिए गहन प्रशिक्षण और बहुत अधिक ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। महिलाएं कई वर्षों तक मार्शल आर्ट की विभिन्न शैलियों का प्रशिक्षण लेती हैं, जिनमें शाओलिन कुंफू के 5 जानवर शामिल हैं, जो बाघ के दिमाग, तेंदुए, सांप और ड्रैगन की गतिविधियों पर आधारित है। सफल होने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत होना होगा और लंबे समय तक प्रशिक्षण सहना पड़ेगा। इन्हें अपना ध्यान और एकाग्रता भी बनाए रखनी होगी। चीन में मॉन्क्स और मार्शल आर्ट्स के बीच संबंध एक लंबी परंपरा है। शाओलिन मंदिर के मॉन्क्स कुंफू में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध हैं और उनका ज्ञान और तकनीक पीढ़ियों से चली आ रही है। गॉडेस ऑफ रेस्क्यूअर्स इन मॉन्क्स से सीखती हैं। ये अपनी बुद्धि और तकनीकों को अपनाकर कॉम्बैट कुंफू में अपना कौशल विकसित करती हैं और समुद्र तटों और चीन के पानी में जीवन बचाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, मानव शरीर को ठीक से काम करने के लिए नींद की आवश्यकता होती है,
ये एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है जो आराम और रिजुविनेशन के लिए आवश्यक है। दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसे नींद नहीं आती। उसका दावा है कि वो पिछले 62 सालों से सोया नहीं है। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद उनकी नींद हमेशा के लिए गायब हो गई। इस शख्स का नाम थाई नेगोक है। थाई ने फेमस यूट्यूबर ड्रियो बिंकी को इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 1962 से उनकी नींद हमेशा के लिए गायब हो गई है। सालों से उनकी पत्नी और बच्चे सोते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। 80 साल के नेगोक ने बताया कि 18 साल की उम्र में उन्हें बुखार हुआ था और उस रात के बाद वह कभी नहीं सो पाए। वह चाहते हैं कि उन्हें भी नींद आए। नेगोक ने बताया वह हर रोज बिस्तर पर लेटते हैं और फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि हजारों रातें वो जागे हैं। इंटरव्यू के दौरान नेगोक ने बताया कि वो देसी शराब बनाने का काम करते हैं और रात 3 बजे तक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की सच्चाई जानने के लिए कुछ लोग विदेशों से आए और रात भर उनके साथ रहकर रियलिटी जानने की कोशिश भी की। हकीकत सामने आने के बाद वह भी अचंभित रह गए। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि इसे इंसोम्निया या अनिद्रा कहते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। लेकिन ऊपरी तौर पर नेगोक स्वस्थ नजर आ रहे हैं। आपने सुपरमैन की मूवी में देखा होगा कि उसके पास चीजों के आर पार देखने की शक्ति थी। 1987 में जन्मी नताशा डेमकेना की माने तो ये लड़की इनक्रेडिबल विजन का दावा करती है जिसे वो ऑन एंड ऑफ कर सकती है। उसमें मानव शरीर के अंदर देखने की अद्भुत शक्ति है। ये गॉड गिफ्ट उसे अंगों और ह्यूमन ऑर्गन्स को देखने की शक्ति देता है। उन्होंने दुनिया भर में अनगिनत लेक्चर्स दिए हैं। डिस्कवरी चैनल ने भी उन्हें आमंत्रित किया और उनकी महाशक्तियों की जांच करने का निर्णय लिया। उसने उन्हें बताया कि जब वह 10 साल की थी तब उसने अपनी शक्तियां प्रकट करना शुरू कर दी थी। उसने बताया कि जिसे वो अपनी मेडिकल विजन कहती है उसे एक पल में बदल सकती है और फिर इंसान के शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को देख सकती है। क्या आप मानते हैं कि ये महाशक्तियां सचमुच अस्तित्व में हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डैनियल किश एक 55 वर्षीय व्यक्ति हैं जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। उन्होंने शुरू में सोचा कि इस वजह से वो कभी कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसे यही नहीं छोड़ा और दूसरों की मदद के बिना जीवन में आगे बढ़ने का अपना तरीका विकसित करने में कामयाब रहे। इकोलोकेशन आमतौर पर व्हेल और डॉल्फिन द्वारा नेविगेशन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, लेकिन डैनियल को पता चला है कि वो अपनी जीभ से एक क्लिक ध्वनि बना सकते हैं जिससे उन्हें अपने वातावरण में वस्तुओं से प्रतिध्वनि मिलती है। ये डैनियल को जहां चाहे स्वतंत्र रूप से घूमने और दुनिया की यात्रा करने की अनुमति देता है। आज ये वर्ल्ड एक्सेस फॉर द ब्लाइंड नामक एक गैर लाभकारी संगठन के अध्यक्ष भी हैं, जिसमें वो और कुछ लोगों की एक टीम 500 से अधिक नेत्रहीन बच्चों को इस इकोलोकेशन विधि का उपयोग करने का तरीका सिखाने में सक्षम रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।